स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है और इसी बीच यहाँ पर काफ़ी बड़ी खबर भी निकल करके आ रही है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस स्टॉक में यहाँ पर आगे क्या होगा इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और यहाँ पर क्या करना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे एचएफसीएल की तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 67 रुपये और 80 पैसे पे थी और अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो ये 67 रुपये और 25 पैसे पे हुई है 0.81% तक की गिरावट के साथ। अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 68 रुपये पे। उसके बाद इस स्टॉक ने 68 रुपये और 25 पैसे तक का हाई भी बनाया और 67 रुपये तक का लो भी बनाया। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो जो सपोर्ट लेवल है 68 का इम्पॉर्टेंस और मजबूत सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास से स्टॉक लगातार चल रहा है। अगर हम पिछले बात करें पिछले एक आध महीने से यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये लेवल यहाँ पर इसके आसपास ही क्लोजिंग होती है, 1-8% नीचे 1-8% ऊपर। तो इसी रेंज को यहाँ पर अभी भी इसने मेंटेन किया हुआ है। अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं होती है, करेक्शन नहीं आता है तो फिर इस लेवल के आसपास ही रहेगा, यहाँ पर इसकी पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक से रिलेटेड सब कुछ सही चल रहा है, कोई भी न्यूज़ यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की एनएसई की तो एनएसई पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 27,39,000 और 742 शेयर्स तक का हुआ है आज की डेट में। डिलीवरी परसेंटेज 53% तक का 53.62% तक का आज की डेट में रहा है एनएसई पर। अगर बीएसई की बात करें तो यहाँ पर 2,59,000 और 479 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर 30 लाख तक का एचएफसीएल में आज की डेट में हुआ है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है उसकी तरफ बढ़े। देखिए ये जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर जो बताया जा रहा है इंडिया 4G 5G स्टैक रोज इंटरनेट इंटरेस्ट ऑफ 9 कंट्रीज़। वैष्णो अश्विनी वैष्णो जी ने यहाँ पर कहा है कि इंडिया का 4G और 5G स्टैक जो है उस पर यहाँ पर जो है 9 कंट्रीज़ ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है। अब यहाँ पर अगर हम पूरी बात देखें तो यहाँ पर बताया गया लोकली डेवलप्ड 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी स्टैक हैज़ ड्रॉन इंटरेस्ट फ्रॉम ओवर 9 कंट्रीज़ मेकिंग इंडिया अ पोटेंशियल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर, कम्युनिकेशंस मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड ड्यूरिंग द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023। द स्टैक इज़ नाउ रेडी एंड विल सून बी डिप्लॉयड। यहाँ पर देखिए जो अश्विनी वैष्णव जी है इन्होंने यहाँ पर 2 दिनों पहले बताया है कि जो भारत में अब स्वदेशी तकनीक पे इंडिजीनियस टेक्निक पे जो यहाँ पर 4G और 5G स्टैक डेवलप किया गया है उसमें उसको लेकर के 9 कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब इंडिया जो है इस तरीके से समझ सकते हैं एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनने का इंडिया में पोटेंशियल है, वो निकल करके यहाँ पर आना शुरू हो चुका है जो कि आगे आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। जो सरकार का विज़न है उसके हिसाब से यहाँ पर काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जो स्टैक है वो अब रेडी है और जल्द ही यहाँ पर डिप्लॉय भी किया जाएगा। द स्टैक वॉज इनिशियली टेस्टेड फॉर कंडक्टिंग 1 million साइमल्टेनियस कॉल्स followed with a test for 5 million simultaneous calls and now it has been tested for 10 million simultaneous calls। देखिए जो स्टैक जो इनिशियली टेस्ट किया गया था वो 1 million साइमल्टेनियस कॉल्स कंडक्ट करने के लिए किया गया था जो कि किया भी गया और फॉलोड विथ अ टेस्ट ऑफ 5 million साइमल्टेनियस कॉल्स। अब यहाँ पर जो है उसके बाद 5 million साइमल्टेनियस कॉल्स यहाँ पर जो है उसको कंडक्ट किया गया और अब जो है यहाँ पर 10 million साइमल्टेनियस कॉल्स यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और डेवलपमेंट किया जा रहा है 5G से रिलेटेड बाकी चीज़ों का भी यहाँ पर जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। देयर आर एटलीस्ट 9 or 10 कंट्रीज़ विच वांट टू ट्राई इट आउट एंड इट विल बी रोल्ड आउट सून। और ऐसे 9 से 10 देश हैं जो इसको ट्राई करना चाहते हैं और ये जल्दी रोल आउट यहाँ पर किया जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ ऑल ऑफ़ यू प्राइम मिनिस्टर्स विज़न ऑफ मेकिंग इंडिया एज अ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर। मैं यहाँ पर काफ़ी खुश हूँ ये शेयर करके कि जो हमारे पीएम उनका जो विज़न है इंडिया को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर बनाने का उसको लेकर के उसके हिसाब से यहाँ पर काम भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। द मिनिस्टर सेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया स्टैक वी हैव अ सॉल्यूशन वेयर यू कैन क्रिएट पॉपुलेशन स्केल सॉल्यूशंस विच आर टेस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म्स just like payment platform, like healthcare, like home, like identity. Each of these individual items are powerful in themselves, but combined together they can help solve any major problem in the world।
यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है ये काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है 5G से रिलेटेड। और यहाँ पर जो है इनके पास ऐसा भी सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पर क्रिएट किया है जिसमें कि पॉपुलेशन स्केल सॉल्यूशंस यहाँ पर जो है क्रिएट किया जा सकता है उस सॉल्यूशन से, और उसको जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ पर टेस्ट भी किया जा रहा है। जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी तरीके से यहाँ पर जो है सभी चीज़ों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और इससे जो है अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में उनको यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। So this is the power of the India stack, and today the whole world wants to try out some of the pieces of it, and our Prime Minister has given us the authorization that give it as our contribution to the world। तो ये भारत का यहाँ पर जो है पावर जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आज के समय में, और पूरी दुनिया यहाँ पर जो है वो चाहती है कि इंडिया इसी तरीके से काम करे, हमारे जो PM का विज़न है उसके हिसाब से, और दुनिया भर में यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन दे। Talking about 5G, the minister said the latest technology was launched by PM on October, and within first 100 days, over 200 cities have been covered, which is the fastest deployment happening anywhere in the world। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में PM ने 5G लॉन्च किया था, उसके बाद अगले 100 दिनों के भीतर 200 शहरों से यहाँ पर ज़्यादा को जोड़ा जा चुका है 5G के अंतर्गत, जो कि दुनिया में कहीं पर भी सबसे फास्ट डिप्लॉयमेंट है। तो इससे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से इंडिया में 5G को लेकर के काम हो रहा है। रिलायंस जियो और एयरटेल यहाँ पर काम कर रही है। उसी कड़ी में यहाँ पर देखिए एयरटेल 5G प्लस नाउ लाइव इन ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एयरटेल 5G जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हर सारे स्टेट तक यहाँ पर पहुँच चुका है। सभी शहरों तक नहीं पहुँचा, लेकिन सारे स्टेट के कुछ शहरों तक इनकी जो है यहाँ पर पहुँच 5G की पहुँच हो चुकी है। भारतीय एयरटेल ऑन वेडनेसडे सेड दैट इट्स 5G सर्विसेज are now live in northeast region and existing data plans will work on 5G until the rollout is complete। इन्होंने यहाँ पर बताया कि नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में पहुँच चुका है एयरटेल का 5G, और यहाँ पर जो जिनके पास 5G फ़ोन है वो यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। एयरटेल 5G सर्विसेज जो है वो अवेलेबल अभी यहाँ पर है कोहिमा, दीमापुर, आइजोल, गंगटोक, सिलचर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में। एयरटेल 5G प्लस की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी जो है गुवाहाटी, शिलोंग, इम्फाल, अगरतला और ईटानगर में यहाँ पर जो है ऑलरेडी लाइव है। एयरटेल कस्टमर्स इन दीज सिटीज़ कैन नाउ एक्सपीरियंस अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क एंड एंजॉय स्पीड्स अप टू 20 to 30 टाइम्स फास्टर। तो इन शहरों में अब जो एयरटेल के कस्टमर्स उनको 20 से 30 गुना 4G की तुलना में फास्ट स्पीड मिलेगा, वो 5G यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और फेज़ मैनर में कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, धीरे धीरे करके पूरे एरियाज़ में यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये इस फेज़ में कुछ शहरों तक पहुँचा है, आगे चल करके और भी फेज़ों को यहाँ पर और भी शहरों को यहाँ पर कवर किया जाएगा। और इस साल तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम होने वाला है। जितने भी कस्टमर्स हैं जिनके पास 5G इनेबल्ड डिवाइस उनमें यहाँ पर 5G अब चलने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अगर यहाँ पर जो है 4G का ही सिम उनके पास है पहले से, तो उस सिम पे भी यहाँ पर अगर सेटिंग में वो 5G इनेबल्ड कर लेते हैं, 5G फ़ोन है, तो उसमें भी यहाँ पर 5G सर्विसेज का लाभ उठा पाएंगे। तो देखिए किससे समझ में आता है कि कितनी तेज़ी से काम हो रहा है 5G को लेकर के इंडिया में। और ऐसे कंडीशन में चिपसेल जैसे शेयर को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनी बनाती है, इंडिया ही नहीं बाहर भी डिमांड है। कई टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भी बनाती है, IoT डिवाइसेस, वाईफाई डिवाइसेस बनाती है। PLI स्कीम के तहत, DLI स्कीम के तहत अप्रूवल मिला हुआ है, ट्रस्टेड सोर्स की लिस्ट में सरकार की शामिल है। तो शेयर अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है अगले 5 साल का, तो अगर आपने किसी भी प्राइस पर इसको लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। नया लेना चाहते हैं अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तभी भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।